नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। वाटर है प्रीशियस रिसोर्सेज। जल हैं तो कल हैं, यदि जल उपलब्ध हैं तो ही आपका भविष्य सुरक्षित है। तो इस लेसन में अपन को क्या देखना है कि जल के क्या उपयोग हैं। जल की अपना जो राजस्थान है वो क्या है, शुष्क प्रदेश है जहाँ पर जल की नेचुरली कमी पाई जाती है। और सबसे पहले अपन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने लायक इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था शायद RS प्री का, उसमें पूछा हुआ था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। एक 22 मई को भी मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 22 मार्च है और वो 22 मई है, दोनों दिवस ध्यान में रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जो जल की न्यूनतम मात्रा है वो 50 लीटर है। प्राकृतिक संसाधन जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके, इसके लिए 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अलवणीय जल वर्ष मनाया गया। अलवण मतलब जो फ्रेश वाटर होता है उसे कहा जाता है। अब पृथ्वी की जो सरफेस है वो 71% भाग वाटर से ढका हुआ है। अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसकी मात्रा का लगभग 0.006% है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं, कुप्रबंधन, जल की कमी के ही कुछ कारण होते हैं। अब जल की जो अवस्थाएं होती हैं, वाटर की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, इसमें से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं पर भी पाया जाता है। ठोस अवस्था में जो जल है वो बर्फ के रूप में पृथ्वी के पोल्स पर प्रेजेंट होता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जो वाटर है वो महासागर, झील, रिवर वगैरह उसका जो ग्राउंड वाटर है उसमें प्रेजेंट होता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की जो एयर है उसमें वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो वाटर का उसकी तीनों जो स्टेज होती हैं अवस्थाओं के बीच सतत साइक्लिंग के द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा एक स्थिर बनी रहती है। सभी जो मानव जनसंख्या है और सभी जल का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जल की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीनों को वापस अपन बना सकते हैं। जल जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है ग्राउंड वाटर, जिसको भौम जल स्तर कह सकते हैं या भूजल कह सकते हैं। तो जो भूजल स्तर होता है वो 1 मीटर से भी कम गहराई या भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भूजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जो वाटर होता है वो क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। अब जैसे कि नलकूप है, हैंडपम्प है, उसकी सहायता से ही इस ग्राउंड वाटर को अपन बाहर निकाल सकते हैं। और खेतों में जो सिंचाई की जाती है उसमें भी एक ड्रिप सिस्टम लगा हुआ होता है, तो जिसको ड्रिप सिंचाई कह सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई जिससे कहा जाता है। तो इसलिए वाटर को अपन वो जो जल है उसको मित व्ययता से ही बहुत ही कम, जितना अपनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। तो इसमें यही है अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आने के हिसाब से कि विश्व जल दिवस कब मनाएंगे अपन? 22 मार्च को। भौम जल स्तर क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर होता है। अब इसमें देखते हैं अपन कि जो उद्योग हैं अगर वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो जल है उसकी निरंतर कमी हो रही है। अब जल प्रबंधन कैसे किया जाए? जैसे कि वर्षा के रूप में जो भी जल हमें प्राप्त होता है तो उसमें अधिकांश तो ऐसे ही बह जाता है, तो एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन वेस्ट हो रहा है। तो वर्षा जल का जो उपयोग होता है वो ग्राउंड वाटर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जल संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण कह सकते हैं। जहाँ हमारे देश में बहुत सारी जगह पर जल का भंडारण किया जाता है, जैसे बावड़ी वगैरह, खड़ीन में, इनमें जल को स्टोर किया जाता है। और किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग जितना ज़रूरत होता है उतना ही करता है। तो ड्रिप सिंचाई अपन सुनते ही हैं वो यूज़ करते हैं। बस इसमें यही है कि वाटर है प्रीशियस रिसोर्सेज कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स वाला सत्य और असत्य कथन का अपन को चयन करना है। सॉरी। भौम जल स्तर। भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक हैं। तो एकदम सही बात है, ग्राउंड वाटर तो ज़्यादा ही है, इसका होगा ट्रू। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ही करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, शहरी क्षेत्रों को भी जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। फॉल्स। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र सोर्स है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर रिवर होगी तो रिवर का वाटर ही खेतों में सिंचाई का एकमात्र सोर्स है। कुएं से भी सिंचाई की जाती है,
तो ये होगा फॉल्स। कुएं हैं, नलकूप हैं, इनसे भी ड्रिप सिस्टम लगा करके सिंचाई की जाती है। वर्षा जल का चरम सोर्स है, तो जो रेन है, वर्षा, वो अल्टीमेट सोर्स है वाटर का, एकदम ट्रू है। तो एक क्वेश्चन अपन ने किया है, बाकी के क्वेश्चन अपन कल की क्लास में स्टडी करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।